मोस्टली कहा जाता है जो बड़े बड़े बिग वकील हैं जिनकी अपनी यहाँ पे यूनियंस हैं, क्लाउड है, एसोसिएशंस हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, तो खुद वो जज बनते नहीं हैं अपने। वो चेंबर्स के वो जो वकील होते हैं उनके अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, उनको वो जजेस बनवा देते हैं जिनकी अपनी पॉलिटिकल अफिलिएशंस हैं, नोन है। कोई इमरान खान साहब का कैंप है, कोई नवाज शरीफ साहब का है, कोई पीपल्स पार्टी का पीपल्स लायर फोरम है, तो वो लीग लायर फोरम है, इंसाफ है। तो जब जजेस ही उसमें इंडक्ट हो रहे हैं जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में, इसी प्रोसेस के जरिए कि जिनकी नॉन अफिलिएशन है ग्रुप्स की, तो फिर उसके बाद तो पोलिटिसाइज होगी। वो तो फिर वो पार्टी एक दूसरे को कहेंगे ये उसका जज है, ये उसका जज है, फलां का जज है। तो आप समझते हैं ना, इंडक्शन ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट प्रोसेस जो है वो तो सारा पोलिटिसाइज है कि बिग गन जो पीछे बैठे हैं वो मैन्यूवर करते हैं। जैसे मैं आपकी सॉरी बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, अभी जो 4 इन्होंने जजेस लाए थे उसमें उसमें जूनियर जजेस लाए थे जिस पर रोला पड़ा था, तो सामने खबरें आई बाद में कि चीफ जस्टिस साहब ने आर्मी चीफ उस वक्त जनरल बाजवा साहब को फ़ोन किया कि आप शहबाज शरीफ साहब को कहें कि हमें वोट डालें, जुडिशल कमीशन जो बनाता है आपका इंडक्शन करता है। और इन चीफ जस्टिस साहब ने जनरल बाजवा के जरिए हुकूमत का बाजू मरवा के या वट एवर उन्होंने शहबाज शरीफ से वोट डलवा दिए थे। तो ये तो सारी पॉलिटिक्स तो खेली जा रही होती है वहाँ पे, तो कौन सा मेरिट, कौन सी फिर नॉन पॉलिटिकल वो चीज़ें। जब आप आर्मी चीफ को फ़ोन करवा के अपने हक में हुकूमत से वोट डलवाएंगे तो पॉलिटिक्स इज देयर सर। तो फिर तो पावर पॉलिटिक्स है, इंसाफ तो फिर क्या कहें फिर। अब मैं सर क्या कह सकता हूँ। देखिए रोकलासा साहब, आपने जो बात की ये वाकई ये हकीकत है और ये अफसोसनाक बात है सर। अब बात ये है कि जो जजेस, सुपीरियर कोर्ट के जजेस का जो इंतखाब होता है वो तो आपको पता है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है, और उसमें जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो जुडिशल साइड के हैं जी। और उस पे एक पार्लिमानी जो है कमेटी का भी एक जो है वो एक चेक रखा गया था जो तरमीम की गई थी 18वीं और 19वीं। तो उसमें उसको तो फिर सुप्रीम जो जुडिशरी है उसको तो रिडंडेंट कर दिया। वो सर तो इस पे शाह खबर पे इस पे हम डिटेल से फिर आपसे किसी वक्त वो करेंगे। लास्टली हमें ये बताएं, क्योंकि ये बड़ा आपने सही कहा लंबा इशू है, इस पे आपसे तफसील से हम एक मैच डालेंगे किसी वक्त आपसे रिक्वेस्ट करके आने वाले 1-2 दिनों में। लास्टली ये बताएं कि इस एतराज़ के बाद, क्योंकि आप खुद जज रहे हैं, बड़ा नाम है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में आपकी बड़ी पटिशंस होती हैं सर, ये बताएं कि चीफ जस्टिस साहब इस एतराज़ के बाद स्टेप डाउन करेंगे बेंच में से या तीनों जजेस, ये बताएं सर, खबर हमें इस पे दें जरा। देखिए मैं आपको बताऊं कि मेरा जाती ख्याल ये है, मैं चीफ जस्टिस साहब और मौजूद जज साहिबान की इंटेग्रिटी को कभी भी डाउट नहीं करता सर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब किसी मौजूद जज साहब के बारे में एक मेजर स्टेक होल्डर जो है वो ये कह दे, उनकी प्रेजेंस इन द बेंच पे एतराज कर दे, तो फिर प्रोप्राइटरी डिमांड ये करती है कि उनको रिक्यूज कर देना चाहिए।